हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यौगिक। हमने पिछली वीडियो में जो है हमने धातु अधातु को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जो है हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम जो है धातु अधातु कर चुके हैं। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वह देख सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यौगिक। ठीक है, अब देखिए यौगिक होता क्या है। वह पदार्थ जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है, यौगिक कहलाता है। मतलब कि एक पदार्थ होगा तो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको ध्यान रखना है, यौगिक का मतलब क्या हो गया कि एक पदार्थ बना होता है दो या दो से अधिक, यानी दो पदार्थ होंगे या दो से अधिक पदार्थ होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अधिक तत्व होंगे। क्या है, तत्व के नियत, यानी एक नियत अनुपात में, के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि यौगिक का मतलब वास्तविकता में होता क्या है, तो इसको हम समझते हैं। तो यौगिक में होता क्या है दोस्तों, यौगिक में ये होता है कि यहाँ पर जो है आप यानी दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लीजिए पदार्थ ए है और पदार्थ हमारा बी है। दो पदार्थ है, ए पदार्थ और बी पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में से ये तत्व लेंगे, इस पदार्थ का कुछ तत्व ले लेंगे। ठीक है, तत्व है, इस पदार्थ का भी तत्व ले लेंगे, दोनों पदार्थ के तत्वों को लेंगे और इसका नियत अनुपात में लेंगे। ठीक है, इसका अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1 ग्राम ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर 1 ग्राम इसका भी ले रहा हूँ, तो इसको हम मिलाएंगे। तो इसको मिलाने के बाद जो है ए और बी को मिलाने के बाद जो हमारा बनेगा उसे हम यौगिक बोलेंगे, यौगिक। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, यौगिक बोलेंगे। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के जो है तत्वों को नियत अनुपात में मिलाना। इन दोनों के पदार्थों को जो है तत्वों को, इन पदार्थों के तत्वों को निकालेंगे और उनको मिलाएंगे। तो उन तत्वों को मिलाने के बाद जो बनेगा रासायनिक रूप से इसका यहाँ पर क्या करेंगे, रासायनिक रूप तौर पर इनका मिलाएंगे, हम इनको संयोजन करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रासायनिक रूप से बना हुआ है तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर जो है वापस इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भौतिक रूप में क्या होता था, दोबारा से हम प्राप्त कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यौगिक रूप से मतलब रासायनिक रूप से बना है। इसका मतलब है यौगिक में क्या होगा कि एक पदार्थ है, एक नया पदार्थ बनेगा जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ के तत्वों को मिलाएंगे एक नियत अनुपात में, और रासायनिक जो है एक कैसे मिलाएंगे, हम रासायनिक तौर पर मिलाएंगे, तो उससे एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, नया पदार्थ बनेगा जिसके गुणधर्म बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, जिसके गुणधर्म जो है इनसे बिल्कुल अलग होंगे। तो ये होता है आपका यौगिक। आई होप आपको यौगिक समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं तत्व और यौगिक, तत्व एवं यौगिक। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये आपका जो है प्योर सब्सटेंस लिखा हुआ है, एलिमेंट आ गया, आपका कंपाउंड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट आपके इस तरह से होते हैं, कंपाउंड आपका यौगिक इस तरह से होता है। एलिमेंट मतलब कि एक ही प्रकार के तत्व आपको मिलेंगे। तत्व में क्या होता है कि एक ही प्रकार के कण मिलते हैं आपको, एक ही प्रकार के, मतलब पदार्थ एक होगा, जैसे कि कोयला है, कोयला। ठीक है, कोयला, तो अगर ये कोयला है तो कोयले के अंदर कोयले के कण मिलेंगे और किसी कण को नहीं सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, कोयले के अंदर कोयले के कण ही मिलेंगे। लेकिन यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कण सम्मिलित होते हैं। हम दो तत्वों को लेंगे, पहले ये हम मान लीजिए कोयला ले लिया और एक कोई और दूसरा तत्व ले लिया। ठीक है, हमने धातु का कोई तत्व ले लिया, चांदी सोना कुछ भी ले लिया, तो उनको जब हम मिला देंगे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, तो यहाँ पर उन दोनों के अलग अलग कण मिले होंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनता है। कंपाउंड मतलब यौगिक बनता है दो या दो से अधिक पदार्थों के, जो है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के जो है एक उनके जो तत्व होते हैं, उनके तत्वों के नियत अनुपात से जब रासायनिक रूप से मिलाया जाता है, उन तत्वों के नियत अनुपात को जब रासायनिक रूप से मिलाते हैं तो वो यौगिक बनता है। ठीक है, तो बस आपको सिंपल सा ये याद रखना है, जब दो पदार्थ होते हैं, ठीक है, दो पदार्थ होंगे,
ठीक है, दो तत्व, दोनों पदार्थों के जब तत्वों को निकालकर उनको मिलाएंगे, आपस में रासायनिक रूप से मिलाएंगे, तो जो नया पदार्थ बनेगा उसे यौगिक कहेंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया। आपका उपधातु तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। उपधातु दोनों गुणधर्म, धातु और धातु और साथ में जो है इसके साथ में ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है चीनी, इसके उदाहरण भी हम इसको समझ लेते हैं, उदाहरण में क्या क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, क्या चीज़ पढ़ रहे थे कि यौगिक की बात कर रहे थे। यौगिक के कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं, क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। यौगिक में जो है चीनी हो सकती है, नमक हो सकता है, जल हो सकता है। मतलब एक पदार्थ कोई भी ले लेते हैं, कोई भी पदार्थ इनमें जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई भी पदार्थ जो है, यहाँ पर जो है कोई भी पदार्थ अगर हम ले रहे हैं तो ये यौगिक यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यौगिक हो सकता है कोई भी पदार्थ, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये यौगिक हो सकते हैं। उसके बाद हम मिश्रण की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। अब मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा था ना, मिश्रण, समांगी मिश्रण, विलयन, निलंबन, कोलाइडल विलयन, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अब इनमें और यौगिक में क्या अंतर होता है, ठीक है। यौगिक आपको मैं दोबारा बता दूं, आपको जो है याद ना हो तो, यहाँ पर यौगिक क्या होगा कि हम ए पदार्थ को मिलाएंगे, ए पदार्थ और बी पदार्थ ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को नहीं मिलाना है। इसका मैंने मान लिया ए तत्व निकल गया, ठीक है, इसका मेरा बी तत्व निकला, ठीक है। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इससे क्या बनेगा, हमारा ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, रासायनिक जो है, रासायनिक प्रक्रिया से हमारा तत्व एक ए बी बन गया। रासायनिक प्रक्रिया करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा, ठीक है। ए तत्व था, ए पदार्थ था, ठीक है, ये पदार्थ है। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका पदार्थ, ठीक है, ये आपका पदार्थ है, इसको हम पदार्थ लिख लेते हैं। और ये जो है आपका तत्व है, तत्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो तत्व क्या है, ए बी तत्व है, और ये कैपिटल ए और बी पदार्थ है। तो पदार्थ में से हमने उसके तत्व निकाले, और जब इनकी रासायनिक अभिक्रिया करी तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, यौगिक, ठीक है। तो यौगिक बन गया। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया यौगिक क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे यौगिक, मिश्रण एवं तथा यौगिक में अंतर क्या होता है, ठीक है। अंतर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मिश्रण की गुणधर्म को समझते हैं। पहले तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए यानी बनाने के लिए मिलते हैं। जो तत्व होता है यानी तत्व या यौगिक जो है केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। मिश्रण में क्या होता है कि जो भी तत्व होता है या किसी पदार्थ का तत्व होगा, ठीक है, या कोई पदार्थ होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ मिश्रण बनाने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही मिश्रण बन जाए, मतलब कि हम यहाँ पर मिश्रण मतलब क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पर दो कण ले रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिश्रण एक दूसरे में मिल जाएं, बस मिलने के लिए एक दूसरे में ये आपस में मिलते हैं, ठीक है। ये होता है मिश्रण के अंदर क्या होता है कि आपस में मिलने के लिए ही मिलते हैं, ठीक है। ये जो तत्व हो गया, यौगिक हो गया, ये आपस में मिलने के लिए ही मिलते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कोई नया पदार्थ नहीं बनता इससे, ठीक है। मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और यहाँ पर क्या है, पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ठीक है, नहीं निर्माण करते। उसके बाद संगठन का परिवर्तनीय होता है, संगठन जो है परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटक जो होते हैं मिश्रण में अपने गुणधर्म को दर्शाएंगे। जैसे कि अगर रेत के कण हैं, यहाँ पर अगर मैंने पानी भी मिला रखा है, अगर देखिए यहाँ पर इसके अंदर मैंने पानी भी मिला रखा है, तो आप देखिए पानी और रेत के कण हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी और रेत के कण में क्या होगा कि पानी भी है, रेत भी है, तो कण जो है इसके पानी के कण पानी का गुणधर्म दिखाएंगे, और रेत के कण जो है रेत का गुणधर्म दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग गुणधर्म भी दिखाते हैं। उसके बाद घटकों को जो है भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर मिश्रण के अंदर जो है भौतिक विधि द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं यौगिक में।
यौगिक में एक नया पदार्थ यानी क्रिया करने के लिए नया पदार्थ निर्माण होता है। इसमें नया पदार्थ निर्माण होता है, यानी नया पदार्थ बन के मिलता है हमें, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे, नियत अनुपात में मिलाएंगे और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, उससे हमें एक नया पदार्थ मिलेगा और जिसे हम यौगिक कहेंगे, ठीक है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। यहाँ पर स्थायी होगा, संगठन सदैव स्थायी होगा, ठीक है। हमेशा नया पदार्थ बनता है यौगिक के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम यौगिक बनाएंगे और कोई नया पदार्थ ना बने, तो यहाँ पर हमेशा से ही जो है नया पदार्थ बनता है। उसके बाद आता है अपने द्रव्यमान के अनुसार जो है एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर एक याद रखना है आपको, निश्चित एक अपने द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं, ठीक है। एक अनुपात में मिलाए जाते हैं, यानी दो पदार्थों को अगर आप मिला रहे हैं, इसमें देखिए पानी और आपके रेत के कण, तो पानी और रेत के कण जो हैं यहाँ पर आपके दोनों ही अनुपात में मिलाए जाएंगे, एक रेशियो में मिलाए जाएंगे, ठीक है। अनुपात इनका ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद आता है नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। जो नया पदार्थ बनेगा ना, तो इसके गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होंगे। जो भी हम अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुणधर्म बिल्कुल ही अलग होंगे। अब आता है घटक को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बनेगा नया पदार्थ, आप तो पता है नया पदार्थ बन गया, दो पदार्थ हमने मिलाए थे, उनको हमने मिला करके जैसे कि यहाँ पर एक नया पदार्थ बना लिया यौगिक में, ठीक है। तो यहाँ पर नया पदार्थ बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये यौगिक बन तो गया है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया हम इसको अगर प्राप्त भी करना चाहते हैं, वैसे प्राप्त होता नहीं है, लेकिन प्राप्त अगर करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया या पृथक विधि, ठीक है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गई। चलिए दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं कैसे होता है। तत्व मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में क्या होता है कि दो पदार्थ मिलते हैं आपस में, ठीक है, मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं, सिंपल मिश्रण बनने के लिए, ठीक है। कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, लेकिन यौगिक में नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और उसमें संगठन परिवर्तनीय होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। उसके बाद यहाँ पर आता है संगठन परिवर्तनीय होता है, ठीक है। संगठन क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर स्थायी होता है, सदैव संगठन स्थायी होता है। उसके बाद आता है मिश्रण उपस्थित घटक अपने गुणधर्म दर्शाता है। जो भी मिश्रण होगा उसके अंदर जो संगठक है वो क्या करेगा, अपने गुणधर्म दर्शाएगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है अपने द्रव्यमान के अनुसार निश्चित समय अनुपात में एक साथ मिलते हैं, मतलब एक निश्चित अनुपात में इनको मिलाया जाता है, ठीक है। इसमें मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं। जो मिश्रण में उपस्थित घटक है वो जो है अपने गुणधर्म को दर्शाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर नए पदार्थ गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं, यानी पुराने पदार्थ जैसे हमने यानी ए और बी का लिया है और यहाँ पर तत्व लिया है, तो इन दोनों के गुणधर्म अपने अपने होंगे, लेकिन जो नया पदार्थ ए बी बना है ना, इसके जो गुणधर्म है बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, ए और बी से बिल्कुल भी अलग मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल पूरी तरह अलग होंगे, ठीक है। घटकों केवल जो है रासायनिक या वैद्युत प्रक्रिया द्वारा, इसको रासायनिक वैद्युत द्वारा किया जा सकता है, इसको भौतिक द्वारा ही अलग कर सकते हैं सुगमता से, बड़ी आसानी से। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है मिश्रण हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, यौगिक भी हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमारा यौगिक वाला पार्ट हो गया, मिश्रण वाला पार्ट हो गया, ये इस तरह से हमारा ख़त्म हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको देखने के लिए धन्यवाद जो है इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको क्या करना है, लाइक का बटन दबा देना है और कमेंट करके आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना है, ठीक है। और कमेंट में और भी आप अपनी बात जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें हिंदी मीडियम में जो है अच्छे से साइंस पढ़नी है, तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर जो है सब कुछ मिलने वाला है। क्लास जो है 11th-12th की इकोनॉमिक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो आप इकोनॉमिक्स की स्टडी भी कर सकते हैं, साथ में आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 9th और 10th की आपको मैथ मिलेगी, साथ में आपको
9th 10th की साइंस मिलेगी और साथ में आपको जो है क्लास 11 से 12 तक की इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।